ले जी, कन्फर्म करने के बाद मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ जहाँ कुलदीप नैयर साहब की फैमिली आबाद थी। छत पर जाते हैं। छत पर चढ़ने के लिए बड़ा मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीढ़ी नहीं है और मुझे बताया गया कि आप ये इस्तेमाल करके चढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोर भी हुआ करता था, हांडा बुक स्टोर। हांडा जो है ना, अच्छा ये ईंटें हैं। और यहाँ मुझे बताया गया कि ये जो गली है ना, इसके अंदर पीर साहब की कब्र थी इस गली में। ये सियालकोट का तारीखी किला राजा सल, जिसके नाम पे सियालकोट है, सल से सियालकोट बना था। ये हिंदू राजा था, पूरन का वालिद आए लाहौर में और यहाँ आकर उन्होंने दरियाए रावी में उनकी जो राख है उसको बहाया और जो मोहब्बत थी पाकिस्तान की सरजमीन से कुलदीप नैयर साहब की, उसको उन्होंने उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आया हूँ सियालकोट शहर और आज घर तलाश करेंगे भारत के मशहूर सहाफ़ी कुलदीप नैयर साहब का, जिनकी फैमिली यहाँ पे आबाद थी। इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टी थी। कुलदीप नैयर साहब के जो वालिद साहब थे वो एक यहाँ पे बहुत बड़े डॉक्टर थे। 1947 की पार्टीशन हो गई तो ये ख़ानदान यहाँ से फिर इंडिया चला गया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उनका घर जो वाक़या है ट्रंक बाज़ार में, और तलाश करते हैं कि क्या वो घर आज भी है, अगर है तो किस हाल में है, अगर नहीं तो वहाँ क्या बन चुका है। तो चले चलते हैं सियालकोट ट्रंक बाज़ार। अच्छा दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं तारीखी ड्रामा वाला चौक, जिसका पहला नाम सिंह सभा चौक था, फिर ड्रामा वाला चौक, और अब इसको अल्लामा इकबाल चौक कहा जाता है। जहाँ लगा है जी पैरस रोड, कचारी रोड, मुजाहिद रोड, ममार सनान रोड, रहमतुल्लाही रोड और रेलवे रोड। ये इसकी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है जी। ये कश्मीरी बाज़ार और ये सीधा आगे निकल जाएगा ट्रंक बाज़ार वाली साइड पे। तो ये लिखा है यहाँ पे जो है ना, अल्लामा इकबाल का तारीखी घर है, शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल। ये उनके घर के सामने से मैं गुजर रहा हूँ और आज हम जा रहे हैं जनाब कुलदीप नैयर साहब का घर देखने, जहां उन्होंने जन्म लिया था 14 अगस्त 1923 को। कुलदीप नैयर साहब के वालिद डॉक्टर गुरबख्श सिंह नैयर और उनकी अहलिया पूरन देवी नैयर, ये जनाब ट्रंक बाज़ार में वाक़या अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रहे थे कि जब इनको पाकिस्तान छोड़कर 1947 की पार्टीशन जब हुई तो जाना पड़ा। हालांकि नैयर साहब ने कई बार कहा है कि हमारी फैमिली पाकिस्तान छोड़कर नहीं आना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि वहाँ पर एक हमारा फैमिली फ्रेंड था, जेलर था सियालकोट में, तो वो हमें फिर जो है ना वो आया और उसने कहा कि नहीं, यू हैव टू गो, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं। तो कुलदीप नैयर साहब कहते हैं कि फिर हमें जो है ना वो मजबूरन घर छोड़ना पड़ा और मजबूरन पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। अदरवाइज़ हम बड़े सेटिस्फाई थे और बड़े पुरअमन थे पाकिस्तान में कि हमने वहाँ पर अपने घर बार छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ट्रंक बाज़ार में इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। एक तो इनकी तकरीबन 17 दुकानें थी, ठीक है ना, 17 दुकानें थी और उनके ऊपर फ्लैट्स थे और इनका 3 मंजिला क्लिनिक था। डॉक्टर गुरबख्श सिंह का 3 मंजिला क्लिनिक था। एंड वो जो है ना वो शहर का बहुत ही मशहूर मारूफ क्लिनिक था, जहाँ बहुत सारे लोग आकर अपनी जो है ना वो चेकअप वगैरह करवाते थे। अच्छा दोस्तों, ये आ गया मैं ट्रंक बाज़ार में। ये आप देख सकते हैं ट्रंक बाज़ार अब जो है ना वो टोटली नई इमारतों पर मुश्तमिल है। नए नए यहाँ पे दुकानें बन चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट पे, और कुछ अभी भी पुराने निशानात बाकी हैं। जैसा कि ये एक बहुत ही पुराना घर है, फ्लैट बना हुआ, ऊपर नीचे दुकानें हैं। ये भी 1947 की पार्टीशन से पहले का है। इसकी छतें भी गायब हो चुकी हैं और मैं साथ साथ पूछ भी रहा हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि ये बिल्कुल साथ ही जो है ना वो सुंदर बिल्डिंग आ जाएगी। तो लेकिन ये देखें, आपको रास्ते में जो मुझे ट्रंक बाज़ार में चीज़ें नज़र आ रही हैं वो जनाब आपकी खिदमत में हाज़िर करता जा रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोर भी हुआ करता था, हांडा बुक स्टोर। हांडा जो है ना ये उनका नाम था, तो बुक स्टोर था। और यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना रश हुआ करता था इस बाज़ार में उस वक़्त भी, ठीक है ना, क्योंकि ये मेन शहर का एरिया है। ये सीधा रोड जो है ना आगे फिर ड्रामा वाला चौक और फिर स्टेशन वाली साइड को निकल जाता है। अच्छा, ये भी पुरानी इमारत है आपको, इसमें अब म्यूनसिपल कमेटी का जो है ना दफ्तर बन चुका है। ये जो राइट साइड पे है, ठीक है ना। ये आज जुमा है इसलिए थोड़ी सी ट्रैफिक और रश कम है। अच्छा, मुझे बताया गया है कि यहाँ पर एक कब्र भी हुआ करती थी, जो सुंदर बिल्डिंग है। कुलदीप नैयर साहब के जो घर था उसके साथ एक कब्र हुआ करती थी। वो कब्र तो उसका सही नाम नहीं पता चल सका, लेकिन वो ये जो नैयर फैमिली है, कुलदीप नैयर साहब की वालदा वहाँ पर झाड़ू दिया करती थी, सफाई किया करती थी और बड़ी रिस्पेक्ट किया करती थी, और उसको पीर साहब की कब्र कहा जाता था। और ये ख़ानदान हर जुमेरात को वहाँ जाकर हाज़िरी देता और अपनी इवन के मन्नतें मांगते। हालांकि ये हिंदू ख़ानदान था और वो कब्र मुसलमान की थी। तो वो कब्र भी देखते हैं कि आज किस हाल में है या कहाँ है, ठीक है जी।
ले जी, कंफर्म करने के बाद मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ जहाँ कुलदीप नैयर साहब की फैमिली आबाद थी, जहाँ कुलदीप नैयर साहब का जन्म हुआ था। ये है जो घर, ये जो घर अभी एग्जैक्टली सीन पे है सारा, ये घर है। यहाँ 3 मंजिला घर है। ये आज भी 3 मंजिला है, लेकिन उस वक़्त ये पुराना था। आज ये घर, इसमें काफ़ी नई चीज़ें बन चुकी हैं और शायद ही कोई यहाँ पे पुरानी चीज़ें हों, लेकिन हम वो भी देखेंगे, ऊपर जाके कोशिश करेंगे कि अगर कोई पुरानी इसमें से हमें 1947 से पहले की बनावट या कोई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है तो हम आपको दिखाएंगे। ये दुकानें नीचे आप देख सकते हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जो घर में इस्तेमाल होती हैं, अब वो दुकानें यहाँ पे बन चुकी हैं। और ये है जनाब भारत के मशहूर सहाफ़ी, और जो कुलदीप नैयर साहब हैं वो भारतीय हाई कमीशन बराए यूके में भी जो है ना वो अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वहाँ पे इंग्लैंड में, लंदन में वो हाई कमीशन रह चुके हैं इंडिया के, और इसके साथ साथ बहुत सारे उनको अवार्ड मिले हैं। ये जनाब आप घर जो है ना मनाजर दिखाए जा रहे हैं। ये जो कुलदीप नैयर साहब के वालिद थे, डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो उन्होंने ये घर बनाया था और इसी घर में फिर जो है ना 1947 तक वो रहे। दोस्तों, कितना मुश्किल होगा ये घर छोड़ना, ये प्रॉपर्टी छोड़ना जहां आपका जन्म हुआ है, और उसको फुल फोर छोड़ दो, एज इट इज़ छोड़ दो और निकल जाओ। ये वही जान सकता है जिस पे बीते। मैं तो कोशिश करता हूं कि 1947 वाली फीलिंग्स ला के कुछ आपके लिए पेश करूं, लेकिन असल चीज़ वही जानते हैं जो वाकई इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं। अब छत के ऊपर जाते हैं और दरबार जो पीर साहब की जो कब्र है वो देखते हैं, और साथ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। छत पर जाते हैं। छत पर चढ़ने के लिए बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीढ़ी नहीं है, और मुझे बताया गया कि आप ये इस्तेमाल करके चढ़ सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन क्या करें, कुलदीप नैयर साहब की फैमिली को उनका घर दिखाना था। ये जनाब ईंटें हमें मिली हैं पुरानी यहाँ से, ये देखें, ये उसी वक्त की वैसी बनी हुई हैं। ये काट के ऐसी नहीं की गई, या बल्कि ये भट्टा से ही ऐसी ईंटें बनाई गई थी। और ऊपर चलते हैं जी। अच्छा, ऊपर आके ये जनाब हमें आप देख सकते हैं, ये जो लेफ़्ट साइड पे है, ये सारी इमारत वही थी जो 1947 की पहले की बनी हुई है। और ये देखें, यहाँ पर आज भी वही जो ईंटें मैंने आपको दिखाई हैं वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी। वाह जी वाह, देख लें जी कुलदीप नैयर साहब की फैमिली। क्योंकि कुलदीप नैयर साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि ये घर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पुरानी चीज़ें हैं, बड़ी मुश्किल से मैं तीसरी मंजिल पर आया हूँ, और यहाँ पर जो भी बाकियात है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इस घर की, जो कि इस फैमिली ने बड़े चाव, बड़े मान से और बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया था। ये वही जनाब पुरानी जो है ना वो तर्ज़ तमीर। अच्छा, ये ईंटें हैं, और यहाँ मुझे बताया गया कि ये जो गली है ना, इसके अंदर पीर साहब की कब्र थी इस गली में, और बल्कि ये जो दीवार है वो भी कब्र वाली जगह पे आ चुकी है, जो मुझे बताया गया है। क्योंकि अब कब्र यहाँ से ख़त्म कर दी गई है, इस इमारत को गिरा कर इसको खुला किया गया था, क्योंकि वो गुमनाम किसी बुज़ुर्ग की कब्र थी, इसलिए वो कब्र अब जो है ना वो पता नहीं कहाँ दब चुकी है। ये वो एरिया है जहाँ पर पीर साहब की कब्र थी, और ये नैयर फैमिली उनको बहुत मानती थी, हिंदू होने के बावजूद उसको बहुत मानती थी, और इनका यकीन था कि बाबा की जो है ना वो करामात हैं। लेकिन ये एरिया जहाँ पर कब्र हुआ करती थी, पीर साहब का मज़ार हुआ करता था, लेकिन ये अब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये जनाब पहुँच तो गया हूँ, लेकिन मैं आपको वो कब्र नहीं दिखा सका। ये दीवार भी जी, ईंटें जो है ना ये पुरानी हैं, ये ईंटें भी पुरानी हैं। और ये देखें, यहाँ पे कमरे थे, जो भी था, ये उसके निशानात, कुछ ये चीज़ें जो भी है यहाँ पे मौजूद हैं, आपको दिखाई जा रही हैं। ये तकरीबन नए सिरे से इमारत बन चुकी है, हम तो यही कहेंगे। कुलदीप नैयर साहब के घर के ऊपर से आपको ट्रंक बाज़ार का मंजर दिखाते हैं। ये देखें जी, ये ट्रंक बाज़ार का मंजर है, और ये कुछ पुरानी इमारतें यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस बन चुका है, ये सामने बिल्डिंग में पिंक कलर की। और ये जनाब यहाँ पर किला हुआ करता था, आज भी किला मौजूद है। ये है सियालकोट का तारीखी किला, राजा सल जिसके नाम पे सियालकोट है, सल से सियालकोट बना था। ये हिंदू राजा था, पूरन का वालिद, ये उसका बनाया हुआ किला आज भी मौजूद है। जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी भी किसी दिन डिटेल वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। ये किले के पास ही ट्रंक बाज़ार है, ये वहाँ पर कुलदीप नैयर साहब का घर हुआ करता था। ये नीचे इसके जो पूरा बाज़ार है, ट्रंक बाज़ार सियालकोट, और ये ट्रंक आज भी पड़े हुए हैं। ये देखें ना, ये ट्रंक
पेटियां संदूक इनको ट्रंक कहा जाता है, तो इसी के नाम से ये ट्रंक बाज़ार था। लेकिन आज ये सिर्फ जो है ना होने के बराबर इसकी शॉप्स यहाँ रह गई हैं। सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सेल की जाती हैं। अच्छा, ये जनाब लिखा है ना यूनियन काउंसिल, ये यूनियन काउंसिल यानी टाउन कमेटी का ऑफिस यहाँ पे बन चुका है। छत से उसी रास्ते के ज़रिए हम वापस आ गए। देखिए आप कितनी मुश्किल होती है हमें वीडियो बनाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, कुलदीप नैयर साहब ने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो राख है, मेरी आखिरी रसूमात हैं, वो पाकिस्तान में दरिया रावी में जाके की जाएँ। लिहाजा आज से 4 साल पहले यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी 2018 को, तो उन्होंने उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं मंदरा और उनके खामद रितिश, वो यहाँ आए लाहौर में और यहाँ आकर उन्होंने दरिया रावी में उनकी जो राख है उसको बहाया और जो मोहब्बत थी पाकिस्तान की सरज़मीन से कुलदीप नैयर साहब की, उसको उन्होंने उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। ये थी दोस्तों आप के लिए वीडियो, आपके लिए उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अगर अपनी फैमिली के किसी मेंबर का या घर देखना चाहते हैं, विलेज देखना चाहते हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी वो ख्वाहिशात पूरी की जा सकें। इसके साथ साथ मेरा चैनल है एक मिस्टर बेग, वो भी आप उसको देखिएगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वो दूसरा चैनल है, उस पर मैं डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें पाकिस्तान से वो आपके लिए लेके आऊँगा। उसको आप ज़रूर देखिएगा और उसको सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।